वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर 2020 और 16 अक्टूबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, वहाँ से आपको हर रोज़ प्राप्त हो जाती है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के घंटे को दबा दो, क्योंकि आज मैं कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बनते हैं। तो सारे विद्यार्थी जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, क्योंकि नवंबर के अंदर राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है और उसके लिए हर पल आपको लगातार राजस्थान पुलिस के लिए कोई ना कोई वीडियो प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। उससे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पहली बार राज्योत्सव दिवस मनाया गया है। पहली बार राजस्थान में पहली बार राज्योत्सव दिवस कब बनाया गया? 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस बनाया गया। और किसके द्वारा संवाद किया गया? यानी राजस्व अधिकारियों के द्वारा, कलेक्टरों के द्वारा और ग्रामीण क्षेत्र के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जनसंवाद भी किया। तो 15 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 15 अक्टूबर 1955 को उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था, उसी उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके अलावा क्या किया इस राज्योत्सव दिवस पर? देश में जो राजस्व विभाग की सेवा, अपना खाता, ई गिरदावरी, कृषि ऋण रखने वाले पोर्टल, ई रजिस्ट्रेशन का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ई लोकार्पण किया, ताकि पटवारी वगैरह, तहसीलदार वगैरह के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। सब कुछ जैसे जैसे गिरदावरी करवाते हैं ना, अपना खाता पटवारियों के पास जाते हैं। कृषि ऋण के लिए भी इधर उधर बहुत बार जाना पड़ा है, किसी पटवारी के पास, कभी बैंक में। तो ये सिस्टम, तो इसके लिए भी पोर्टल और ई रजिस्ट्रेशन सब कुछ अब ऑनलाइन हो जाएगा, जैसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक राजस्व विभाग की पत्रिका आती है राविरा का विमोचन भी किया, जो राविरा ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी मिल रही है। बात आ रही है राजस्व दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया, तो हमारे राजस्थान के राजस्व मंत्री कौन है? तो हरीश चौधरी है। कौन है? हरीश चौधरी है। और राजस्व राज्य मंत्री कौन है? भंवर सिंह भाटी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। राजस्व दिवस 15 अक्टूबर और निरोगी राजस्थान दिवस 17 दिसंबर। याद रखा, विश्व आदिवासी दिवस जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया 9 अगस्त। ठीक है, ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और 15 अक्टूबर को क्या था? भूतपूर्व भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे, उनका जन्म दिवस बनाया गया था। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? हाल ही में वर्चुअल सम्मान किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, जो कोरोना वायरस के समय शिक्षकों ने जो ड्यूटियां दी थी, काम किया था, उनको ये दिए गए। और 849 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कितने? 849 शिक्षकों को। और राजस्थान ठीक है, सम्मान किया, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शिक्षकों के सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। दूसरा, ध्यान रखना, जिन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है उन्हें राजस्थान रोडवेज में फ्री यात्रा उपलब्ध हो गई। हाउसिंग बोर्ड मंडल में भी आवास उपलब्ध होंगे। और अब की बार सम्मान में कम से कम 6 गुना की राशि की वृद्धि की है। एक तो ये इंपॉर्टेंट। और दूसरा, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने ई कक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसी अनूठी पहल भी स्टार्ट की है। ई कक्षा प्रोजेक्ट भी शुरू करने वाला राजस्थान, यानी जो बच्चे डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं उनके लिए भी सुविधा राजस्थान ने शुरू की है। तो कितने शिक्षकों को सम्मानित किया? 849। अब बात आती है राजस्थान पुलिस के लिए या पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे राजस्थान में कितने प्रकार के शिक्षा मंत्री हैं? नंबर 1 है प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है। उच्च माध्यमिक शिक्षा मंत्री है भंवर सिंह भाटी है। और तकनीकी व संस्कृत शिक्षा मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग। तो 3 प्रकार के मंत्री है और तीनों ही राज्य मंत्री है, ध्यान रखना, यानी कैबिनेट मंत्री नहीं है, तीनों ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। नेक्स्ट, और ये बता देता हूं,
स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए वर्तमान में कौन क्या इंडिया लेवल का है, अक्टूबर 2020 तक के जितने भी विभाग बदले हैं तो वो देखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आपके लिए रहेगा। सब मंत्री, ये सब विभाग इसमें नए जितने भी अभी अक्टूबर तक चेंज हुए वो डाल दिए गए हैं। आरपीएससी में हाल में किन सदस्यों की नियुक्ति की गई है? राजस्थान लोक सेवा आयोग में किन सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो ध्यान रखना, ए व बी दोनों, डॉक्टर मंजू शर्मा, जसवंत राठी, डॉक्टर संगीता आर्य और बाबूलाल कटारा, 4 की। अब आरपीएससी आपको पता मुख्यालय अजमेर है, 1949 में स्थापना हुई थी, उस समय जयपुर मुख्यालय था। और अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भूपेंद्र सिंह यादव इसके अध्यक्ष बने हैं। और इसमें 7 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष होता है, यानी टोटल कितने होते हैं? 8। और कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। ये कल मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। अब यहां से एक बताने वाली चीज है कि टोटल 7 है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर मंजू शर्मा, हालांकि राजस्थान पुलिस में तो चांस नहीं है, जसवंत राठी, डॉक्टर संगीता आर्य, बाबूलाल कटारा, 4 तो ये हो गए। 3 और कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, रामूराम राइका और राजकुमारी गुर्जर। ये डॉक्टर शिव सिंह, राजकुमारी गुर्जर और रामूराम या राजूराम राइका, ये 8-7 हो गए। और एक भूपेंद्र सिंह यादव हो गए। तो आरपीएससी। नेक्स्ट, 12वीं जोधपुर राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन किस दुर्ग में किया गया? 12वीं जोधपुर राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन किस में किया गया? तो जो जोधपुर में कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है, वहां भी किया। और देश विदेश के 250 से अधिक यहाँ लोक कलाकारों ने भाग लिया। और सोंगलाइस मैगजीन यूके द्वारा जोधपुर रीफ को विश्व के 25 बेहतरीन संगीत उत्सव में भी शामिल किया गया। तो ये 12वें जोधपुर राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो क्योंकि दुर्ग आपने पढ़ी और मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा सिल्कोसिस, राजस्थान की सरकार के द्वारा सिल्कोसिस नीति कब लागू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने सिल्कोसिस को लागू किया। हालांकि इससे पहले हरियाणा भी लागू कर चुका है, दूसरा राज्य है वैसे। राजस्थान सिल्कोसिस नीति लागू करने वाला हरियाणा के बाद देश का दूसरा राज्य, ध्यान रखना। तो ये नीति राजस्थान ने लागू की थी, 3 अक्टूबर 2019 को लागू की थी। इसमें क्या होता है, नीति क्या बनाई, इसमें क्या प्रावधान है? तो सिल्कोसिस पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार 3 लाख रुपए की सहायता देगी। और पीड़ित की मौत पर अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये और उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए देगी। ठीक है। और पीड़ित व्यक्ति को मुख्यमंत्री, जब वो पीड़ित है तो मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन पेंशन का लाभ भी मिलेगा और प्रति 4,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ये याद रखना, सारे कई बार पॉइंट ऑफ से पूछ लेते हैं। अगर सिल्कोसिस से पीड़ित व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसकी पत्नी को विधवा पेंशन और पालनहार पेंशन का लाभ मिलेगा। और विधवा पेंशन महिला को 750 रुपये प्रति माह और पालनहार को अगर 18 साल तक के होने पर बच्चे हैं उनको भी जो 2,000 रुपये प्रति माह सहायता उपलब्ध होगी। ये बहुत सारी स्कीमें यहाँ पे चलाई हुई है, किसके लिए? सिल्कोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा शांति व अहिंसा विभाग की स्थापना किसकी जयंती पर की गई? राजस्थान सरकार द्वारा शांति व अहिंसा विभाग की स्थापना किसकी जयंती पर की गई? तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर की गई। यानी ये बात मैं 2019 की कर रहा हूँ। 150वीं जयंती पर की गई 2 अक्टूबर को, और अब की बार 151वीं जयंती बनाई गई। तो ध्यान रखना, प्रदेश में महात्मा गांधी के संदेशों को निचले स्तर तक पहुंचाने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए और कला व संस्कृति के मूल सिद्धांतों को अपनाने के लिए महात्मा गांधी की तर्ज पर, यानी इन्होंने जो काम किया था और जो साबरमती आश्रम है उसकी तर्ज पर प्रदेश में गांधी संग्रहालय और आश्रम की स्थापना भी की जाएगी। तो गांधी तथा शांति व अहिंसा की स्थापना महात्मा गांधी की जयंती पर। महात्मा गांधी 10 कार नगर योजना की शुरुआत कब हुई? महात्मा गांधी 10 कार योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जौहर कला केंद्र जो है जयपुर में, उसने महात्मा गांधी 10 कार नगर योजना का लॉन्च किया। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत 660 आवास आवंटित किए गए और इसमें कम से कम 15 हेक्टेयर भूमि में दस्तकार आवास योजना नायला के पास, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई 150वीं जयंती पर। नेक्स्ट है, सीनियर सिटीजन सिक्योरिटी हेल्थ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
सीनियर सीनियर सिटीजन सिक्योरिटी हेल्थ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये पुलिस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, प्रदेश में सीनियर सिटीजन है, जो वरिष्ठ नागरिक है, उनकी मदद और उनकी सुरक्षा के लिए ऐप बनाया गया, जिसका लॉन्च किया था डीजीपी, जो उस समय तत्कालीन डीजीपी थे भूपेंद्र सिंह यादव ने। हालांकि अब भूपेंद्र सिंह यादव हट चुके हैं और वो आरपीएससी के अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट, और ये देखिए, कल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 मिला था आपको स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए। तो जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा, कल शाम 6 बजे दिया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हो जाएगा, और वैसे भी अभी ताज़ा है तो आप अभी देख सकते हो इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार ध्यानचंद, द्रोणाचार्य, खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी, सारे। और ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको इतना पसंद आएगा कि आपके सीधे सीधे याद हो जाएंगे क्वेश्चन। इतना बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान पुलिस के लिए, तो एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा यहाँ से। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। ये पिछले साल की घटनाएं सारी। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला राहुल कुमार जैन को, द्वितीय मिला राधेश्याम कटारिया को, तृतीय मिला सुमित्रा को, और चौथा सांत्वना पुरस्कार वह कृष्णाराम को मिला। अब देखिए कि राहुल कुमार जैन को मिला, ये टोंक के हैं, और सूती साड़ी के लिए इन्हें मिला, सूती साड़ी बनाने के लिए इन्हें मिला। और राधेश्याम कटारिया ये दौसा के हैं, इन्हें कॉटन दरी बनाने के लिए दिया गया। और सुमित्रा ये मनोहर थाना झालावाड़ की है, इन्हें डबल बेड खेस काम में लेने के लिए लिया गया। और सांत्वना पुरस्कार कृष्णाराम को दिया गया, ये जालोर के हैं, मेरिनो पट्ट के लिए नहीं दिया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब बनाया जाता है? 7 अगस्त को बनाया जाता है। तो यहाँ पे बुनकरों की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग में जमीन से हवा में मार करने वाले किस मिसाइल का परीक्षण किया? भारतीय वायुसेना ने पोखरण, जो जैसलमेर में है, वहाँ पे फील्ड फायरिंग में जमीन से हवा में मार करने वाली, तो उसका नाम है स्पाइडर मिसाइल का परीक्षण किया। और ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है इसकी खासियत बता देता हूँ। स्पाइडर मिसाइल 25 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल पाकिस्तान से की ओर किसी भी हवाई हमले का त्वरित जवाब देने में सक्षम है। और ये एक स्पाइडर शॉर्ट और मीडियम रेंज मोबाइल एयर डिफेंसर भी है। तो पोखरण के अंदर किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्कूल न्यूज ग्लोबल एजुकेटर फेस्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन, जिसको SGEF कहते हैं, स्कूल न्यूज ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये उदयपुर के अंदर हुआ था। 9 से 10 अगस्त 2019 को हुआ था। इसमें 500 से अधिक शिक्षकों को एक साथ एक मंच पर लाकर भारत को अगली वैश्विक शिक्षा महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में चाहते। स्कूल यानी स्कूल से इसका अर्थ लगाया गया है। विषय था इसका स्थिरता के लिए शिक्षा, कनेक्टिविटी से क्रिएटिविटी, स्थिरता के लिए शिक्षा, कनेक्टिविटी से क्रिएटिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और उदयपुर राजघराने के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ 2019 के इसके सरंग शक्ति। तो उदयपुर में। राजस्थान में लाडली रक्त सेवा योजना के तहत कितने साल तक की बेटियों को आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान की आपूर्ति की जाएगी? राजस्थान में लाडली रक्त सेवा योजना के तहत कितने साल तक की बेटियों को आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान की आपूर्ति होगी? तो ये है 14 साल। कितने? 14 साल एक योजना आई है, एक योजना सरकार ने स्टार्ट की है कि भाई जो लाडली है 14 साल तक की बच्ची को उसको बिना उसके परिजनों से पूछे वगैरह आवश्यकता पड़ने पर ही सीधा रक्तदान कर दिया जा सकता है। और अब प्रदेश में कैंसर पीड़ित बच्चे हुए 14 साल तक के सभी बेटियों को बिना रिप्लेसमेंट के खून मिल सकेगा। तो इसकी योजना 14 वर्ष तक की जो है 14 साल तक की बेटियों को ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी और विश्व की सबसे बड़ी योजना थी। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया, अपनी जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसको चेंज करके और क्या कर दिया, देखो आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की भी लागू होगी, महात्मा गांधी का नाम आ गया बीच में और राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना कर दी। इसकी शुरुआत 1 सितंबर
2019 से शुरू की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस योजना में केंद्र की तरफ से 400 करोड़ रुपए मिले सरकार को, और प्रतिवर्ष 11, यानी राज्य सरकार इसमें क्या करेगी, प्रतिवर्ष 1100 रुपये पे खर्च करेगी। तो याद रखना तारीख 1 सितंबर 2019 से। तो इसमें काफ़ी लोगों को 50 से 60 लाख लोगों को फायदा होगा। नेक्स्ट है, गुड्डा बांध को नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। यह किस जिले में है? गुड्डा बांध को नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, किस जिले में? ये तो आप बता सकते हो, जल्दी से कमेंट करके बता दो, इंपॉर्टेंट है। गुड्डा बांध नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय स्तर के जो जल विवरण क्षेत्र है, प्रबंधन क्षेत्र है, किसे लागू करना है, उन सब में इस बांध को शामिल किया है। तो ये बूंदी में है। गुड्डा बांध कहाँ पे है? बूंदी में है। गुड्डा बांध के पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक करने के लिए स्काडा सिस्टम लगाया जाएगा इस बांध पर भी। जैसे बिसल, हमारे राजस्थान में पहला बांध ऐसा है जिसपे स्काडा सिस्टम लगाया गया है, बिशलपुर बांध। ठीक है, तो इस बूंदी पर लगाया जाएगा, यानी पल पल की खबरें होगी कि बांध में जल स्तर कितना है, कितना पानी है, कितना नहीं है, इस प्रकार की सारी, जैसे शेयर बाजार में होती है ना सूचना, वैसे सूचनाएं मिलने लग जाएगी। तो कहाँ पे है? गुड्डा बांध बूंदी में। जो चर्चित है करंट का, उसका क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। और ये अप्रैल से सितंबर 2020 का पिछले 6 महीने का करंट मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक में देख लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पंडित झाबरमल शर्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पहला पंडित झाबरमल शर्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये ध्यान रखना, अरविंद शर्मा को दिया गया। ये नवलगढ़ झुंझुनू के हैं, नवलगढ़ झुंझुनू के पत्रकार हैं। अरविंद शर्मा को पहला पंडित झाबरमल शर्मा पुरस्कार दिया गया। और ये KR मुंडियार, इनको भी एक अवार्ड दिया गया था, अजमेर के हैं। आशुतोष शर्मा कौन है? ये ध्यान रखना, वर्तमान राजस्थान सूचना आयुक्त के अतिरिक्त कार्यभार संभाल रखा है इन्होंने, मुख्य आयुक्त का। और महेश चंद्र शर्मा, इन्होंने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त हैं। ये दोनों याद रख लेना। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा नीति के 2019 के तहत कितनी पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? पवन ऊर्जा नीति और हाइब्रिड ऊर्जा नीति आपको पता है कि लागू की थी 2019 में, जो 19 दिसंबर 2019 को लागू की थी। कितनी पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान रखना, 4000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें सौर ऊर्जा का रखा गया है 2024-25 तक है, ध्यान रखना 30,000 मेगावाट। कितनी? 30,000। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कितनी रखी गई है? 4000 मेगावाट। कब तक? 2024-25 तक। नेक्स्ट है, 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत किस स्कीम की अवधारणा? देखो, 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई, ये आपको पता है, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन देखो, किस, ये निरोगी राजस्थान अभियान दिन, ये स्कीम किसने दी थी, ये अवधारणा किसने दी थी? तो ध्यान रखना, ये जो अवधारणा देने वाले थे डॉक्टर सुधीर भंडारी थे। ठीक है, SMS स्वाई मानसिंह अस्पताल है, उसके प्राचार्य हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी। उन्होंने ये राय दी थी कि राजस्थान को निरोगी राजस्थान के लिए अभियान चलाया जाए, निरोगी राजस्थान। और अब हमारे राजस्थान में प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस बनाया जाएगा। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान को निरोग करने के लिए इसके तहत जनता क्लिनिक योजना की भी शुरुआत की गई। काफ़ी योजनाएं आपको पता है शुरू की गई। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के 5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही राजस्थान के कितने राज्यपाल अब तक 5 साल का कार्यकाल कर चुके हैं? हालांकि ये पहले मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, लेकिन वहां थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी। मैंने 5 राज्यपाल बता दी थी, लेकिन 5 नहीं है। पूर्व राज्यपाल, यानी कहने का मतलब राज्यपाल कल्याण सिंह थे हमारे राज्यपाल, तो वो उन्होंने 5 साल पूरे कर लिए। तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही राजस्थान के कितने ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने अब तक का 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है? हालांकि अब 20 राज्यपाल हमारे राजस्थान में आ चुके हैं, 21वें कलराज मिश्र हैं, लेकिन कितने हैं? वो सिर्फ 4 ही हैं। ये कितने हैं? 4 ही। आज फिर ऑप्शन मैंने शायद नहीं दिया, तो कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 हैं। यहाँ 5 की जगह 4 है। तो सबसे पहले स्वाई मान सिंह ने राज प्रमुख के तौर पर 1949 से 56 तक पूरा किया था। ठीक है, एक तो ध्यान रखना, यहाँ पे 4 है, फिर मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ठीक है, गुरमुख निहाल सिंह आए बाद में 1956 से 62, उन्होंने पूरा किया। फिर डॉक्टर संपूर्णानंद आए, उन्होंने 62 से 67 तक किया। और अब कल्याण सिंह आए, 2014 से 19 तक किया। ध्यान रखना, अब तक 4 ही ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। दोबारा बता देता हूँ, स्वाई मान सिंह, गुरमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद और कल्याण सिंह, 4 ही ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने, और 52 वर्षों में पहले राज्यपाल हुए हैं कल्याण सिंह, जिन्होंने 5 वर्ष पूरा किया है। ध्यान रखना, किसके बाद? डॉक्टर संपूर्णानंद के बाद। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ये राकेश अस्थाना कौन है?
तो राकेश अस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक है। राकेश अस्थाना कौन है? बीएसएफ के महानिदेशक है। और राकेश चोपड़ा कौन है? तो रील, जिन्हें अभी भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स अनुसंधान ने एक्सीलेंस अवार्ड दिया था, उसके सचिव है ये सीएमडी है राकेश चोपड़ा। और पी रमेश, अभी पी रमेश को वित्त निगम का नया सीएमडी नियुक्त किया है। और ये विश्वविद्यालय है कहाँ पे? जोधपुर में। कोलायत मेला किस जिले में लगता है? ये मैंने आपको बताया था, हालांकि ऑप्शन नहीं था और इसका उत्तर मैंने बता दिया था, बीकानेर। एक क्वेश्चन बता, भरतरी का मेला कहाँ लगता है? तो भरतरी का पूछा था मैंने, अलवर के अंदर भरतरी का मेला लगता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे। और अब क्वेश्चन है, राजस्थान आरपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एमएल लाठर, भूपेंद्र यादव, दीपक उप्रेती, त्रिलोक या त्रिलोक त्रिपाठी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी के बारे में आप बताना चाहो तो कुछ बातें, 5 पॉइंट आप मुझे सारे विद्यार्थी बताओगे, ताकि आरपीएससी के बारे में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। और एक क्वेश्चन, देश का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? देश का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आया था। और पूरे सितंबर का है, आप करंट अफेयर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और एक जनवरी से जुलाई 2020 की हमारी ई बुक लॉन्च हुई है। पीडीएफ है, वो ध्यान रखना, पीडीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस के, वहाँ से राजस्थान करंट के क्वेश्चन पक्के आएंगे जुलाई तक, उम्मीद है जुलाई तक आने के चांस है। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो 8094496272। आपको व्हाट्सअप कर देना, मुझे 50 रुपये इसके लगेंगे और आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। कम से कम 1000 क्वेश्चनों का संग्रह है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको सारी पीडीएफ फ्री मिलती है, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हो सर आप पैसे लेते हो, सिर्फ वो पीडीएफ स्पेशल हमारी ई बुक बनाई हुई है उसके हम पैसे लेते हैं, उसके अलावा सब पीडीएफ टेलीग्राम पे जितनी आती है वो फ्री होती है, ध्यान रखना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।